बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दानियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दानियाल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों आलू गोश्त की रेसिपी। ऐसा आलू गोश्त जो आप एक बार खाएंगे तो बार बार आप घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे कि यही बनाएं और यही बनाकर हमें खिलाएं। जो बनने में तो बिल्कुल सादा चीज़ों से बनता है, लेकिन इसका फ्लेवर और इसका जो जायका है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी बढ़कर और बिल्कुल ऐसे होता है कि देख कर बना हुआ सालन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले इसमें हमने प्याज ले लेने हैं, उन्हें ब्राउन करने के लिए हम घी में भूनेंगे। जब तक हमारे प्याज भूनते हैं हम इसमें लहसुन और जायफल का जो मिक्सचर है इसे कूट कर हम तैयार कर लेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हमने करने हैं, तेज़ आंच पर हम इसे पकाएंगे। हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, हम इसमें आधा पाव हम इसमें दही ले रहे हैं और इसमें हमने तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब, छोटे वाली 2.5 चम्मच जो होती है वो हमने इसमें सुरख मिर्च की ऐड कर देनी है। उसके बाद हमने इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें हल्दी की ऐड कर देंगे। स्पाइसीज आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच इसमें हल्दी की ऐड कर देंगे। नमक इसमें हस्बे ज़ायका यूज़ करेंगे या 1 चम्मच, क्योंकि नमक हमने बाद में जब गोश्त की बुनाई करनी है उस टाइम भी करना है हमने ऐड। तो इसके बाद हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए थे, हमने इसमें पानी का छींटा लगा दिया ताकि इसका कलर यहीं पर रुक जाए। इसमें अब हम अपना चिकन ऐड करेंगे और इसकी हमने बुनाई करनी है, 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। नमक अब हम इसमें भी ऐड करेंगे ताकि उधर हमने कम रखा था, और इसमें हम ये जो जायफल का जो हमने और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। दही में हम कौरमा मसाला ऐड कर देंगे जो 2 चम्मच। उसके बाद हमने इसमें टमाटर भी इसी में कट कर कर ऐड कर देने हैं ताकि इसका जो है ये मिक्सर हम साथ ही ऐड करेंगे बुनाई के टाइम। और ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है, आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेस्टोरेंट पे शोरबे वाला जो आलू गोश्त होता है वो इसी तरीके से बनता है। ये हम मसाला इसमें ऐड कर देंगे, टमाटर, मिर्चें और तमाम मसाले और दही जो हमने मिक्सर तैयार किया था। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और इसे हम वेट दे देंगे कुकर का। प्रेशर कुकर में हमने इसे बनाना है। आजकल गैस का इशू बहुत है तो इसलिए हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। आपके पास टाइम हो तो आप इसे हांडी में बनाइएगा, तो ये उस तरीके से असल तरीका इसका वो है, लेकिन हमारे पास गैस का इशू इसलिए हमने इसे कुकर में बनाया, तो हमारी ये बुनाई हो गई थी। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू थोड़े आपने इसमें बड़े साइज़ के ऐड करने हैं, जैसे देगों में होते हैं। हमारा जो चिकन का मसाला है भुन गया, आलू भी भुन चुके हैं। अब इसमें हम ग्रेवी ऐड करेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है, शोरबा जितना आपने रखना है उस हिसाब से आप शोरबा ऐड कर दीजिएगा। अब इसे हम ढक देंगे ऊपर से, और तो ये 2 से 3 मिनट तक पकने के बाद ये देखें माशाल्लाह हमारा जो आलू गोश्त है वो तैयार हो गया है। ऊपर से गरम मसाला दरदरा करके इसमें ऐड करेंगे। आ जाइए जी, तो इसे नान के साथ, चपाती के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है। अच्छा, जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पर शुक्र अदा किया करें, जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ किया करें। आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह जिसे देता है उसे चाहिए कि वो दूसरों की मदद करे। हमें जितना हो सकता है उतना चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, अपने हमसायों का, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। तो ये वीडियो कैसी लगी है आपको, रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो आप आगे क्या रेसिपी चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जी। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रेवी, बिल्कुल जो है वो देगों वाला स्टाइल जो है उस हिसाब से हमने जो आपके लिए रेसिपी पेश किया आपके लिए। आपको इसकी बाइट बनाकर दिखाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।